Hello everyone, Himani is here. Today we will discuss features and characteristics of C language. C language के आज हम features पढ़ेंगे, characteristics पढ़ेंगे. Previous lecture में मैंने इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज कराई थी. अगर आपको उसके बारे में कुछ भी जानना तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो. नाउ वी स्टार्ट फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज के फीचर्स पढ़ेंगे हम. इट इज़ ईजी टू यूज़, सिंपल एंड रिलायबल. ये है जो हमारी सी लैंग्वेज होती है, इसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल होती है और रिलायबल होती है. रिलायबल मतलब हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, इसके रिज़ल्ट जो हैं एकदम एक्यूरेट आते हैं. नेक्स्ट है इसका प्रोग्राम रिटन इन सी फास्ट एंड एफिशिएंट. जो हम सी के प्रोग्राम लिखते हैं, सी में जो प्रोग्राम लिखते हैं, एक तो उनका रिज़ल्ट फास्ट आता है, दूसरे वो एफिशिएंट होते हैं, मतलब सही होते हैं. सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स वेरियस ऑपरेटर. सी की जो लैंग्वेज सी लैंग्वेज है वो हमें बहुत सारे ऑपरेटर प्रोवाइड कराती है, मतलब देती है. सच एज अर्थमेटिक, रिलेशनल एट्सेट्रा. इन ऑपरेटर्स के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर आ सकते हैं और कोई भी ऑपरेटर आ सकते हैं. एंड वेराइटी ऑफ डाटा टाइप. और इसके अंदर अलग अलग तरह के डाटा टाइप होंगे, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, ठीक है, और भी होते हैं बहुत सारे. तो सी लैंग्वेज जो है हमें बहुत सारे ऑपरेटर भी प्रोवाइड कराती है और अलग अलग तरह के डाटा टाइप भी देती है. देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं. सी लैंग्वेज हेल्प्स इन डेवलपिंग स्ट्रक्चर प्रोग्राम. जो सी लैंग्वेज है वो क्या करती है, जो हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है उसको भी डेवलप करने की कोशिश करती है. वो कैसे? द सी प्रोग्राम कैन बी ईजिली डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एंड फंक्शन. जो सी के प्रोग्राम होते हैं वो ईजिली जो है नंबर ऑफ बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं और फंक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं. जैसे अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ गया तो जो सी है वो उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देगी, जिससे क्या होगी, जो हमारी प्रॉब्लम है वो अच्छे से हमारी डिटेक्ट हो जाएगी और उसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा. सी लैंग्वेज इज़ हाईली पोर्टेबल. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था व्हाट इज़ पोर्टेबल. तो सी लैंग्वेज जो है वो एक हाईली पोर्टेबल है. क्यों है ये? सो प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज ऑन वन कंप्यूटर. इसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम अगर हम एक कंप्यूटर में लिख रहे हैं एंड कैन बी रन ऑन अदर कंप्यूटर विद लिटल और नो मॉडिफिकेशन. तो उसी प्रोग्राम को हम दूसरे किसी भी कंप्यूटर में रन करा सकते हैं और बिना किसी भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन के, या उसके अंदर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. वैसे तो मॉडिफिकेशन होती नहीं है, बिना मॉडिफिकेशन के वही प्रोग्राम जो है दूसरे कंप्यूटर में रन हो सकता है. तो जो सी है वो एक हाईली पोर्टेबल इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है सी का. इट इज़ सुटेबल फॉर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग. ये जो हमारे ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग होते हैं उनके लिए भी सुटेबल होते हैं. ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग कैसे? जैसे अगर हमने कोई भी पिक्चर का कोई भी प्रोग्राम बनाना है कि हमें आउटपुट में वो पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए भी ये जो सी लैंग्वेज है उसके लिए भी इसके पास प्रोग्राम होते हैं, तो इसके लिए भी ये सुटेबल है. सी इज़ हाईली सुटेबल फॉर रिकर्सिव प्रोग्रामिंग. सी जो है हमारे रिकर्सिव प्रोग्रामिंग होते हैं उनके लिए भी हाईली सुटेबल होती है. रिकर्सिव प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग जो अपने फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे. अपने फंक्शन को बार बार कॉल करना है, जैसे फैक्टोरियल होता है हमारा. फैक्टोरियल क्या है, वो बार बार आगे तक चलाता रहता है अपने फंक्शन को जब तक वहाँ पे 1 तक ना आए. तो इसलिए जो रिकर्सिव प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए भी जो सी है वो हाईली सुटेबल होती है. सी इज़ फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज. सी की जो लैंग्वेज होती है वो फॉर्मेट फ्री होती है. कैसे? नो लाइन्स नंबर्स आर नीडेड. इसमें कोई लाइन की ज़रूरत नहीं, कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है कि हम इतनी ही लाइन्स में लिख सकते हैं, इतने नंबर्स में लिख सकते हैं. तो सी जो है वो फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज है. वी कैन ऐड अवर फंक्शंस टू द सी लाइब्रेरी. सी की जो भी लाइब्रेरी होती है उसके अंदर हम अपने ही फंक्शंस और ऐड कर सकते हैं. देयरफॉर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सी इज़ इट्स कैपेबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ. तो इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि जो हमारे सी की लाइब्रेरी है हम उसको अपनी एबिलिटी से हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं. तो ये जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर IO
IO मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एट्सेट्रा। इसके अंदर जो है वो क्या होता है, जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल है। कैसे, इनपुट आउटपुट हो गई हमारी, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हो गई, या फिर हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, उनके लिए भी। नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज मैनिपुलेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बिटवाइज मैनिपुलेशन क्या होता है, बिटवाइज मैनिपुलेशन ये होता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम है, अगर उसके अंदर कोई एरर आ गया है तो वो एरर को पहले डिटेक्ट करेगा, फिर उसको करेक्ट करेगा, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो बिटवाइज मैनिपुलेशन जो है हमारी कैलकुलेशन को पास करने के लिए भी यूज़ होता है। आगे हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स में बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, तो उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। बिटवाइज मैनिपुलेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ी आज हमने, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।